नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमने अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी शुरू किया है और इसमें हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। और परसेंटेज में लगभग हमने 50 प्रश्न कर लिए थे और आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे 50 प्रश्न से आगे वाले प्रश्न। और मैंने आपको कई टाइप पढ़ा दिए हैं। अब जो पहले टाइप का जो समान रूप से बनता है, जो पहला टाइप कराया था संख्या का इतने परसेंट क्या होगा, अब उसका ही चल रहा है ये लिखित रूप चल रहा है, लिखित रूप चल रहा है। और कैसे सवाल करते हैं, परसेंट को भिन्न बनाना, भिन्न को परसेंट बनाना, मैंने आपको बहुत अच्छे सिखा दिया। अब उनकी ज़रूरत अब पड़ेगी और इसी वजह से हमने आपको पहली वीडियो में ये सब कुछ सिखाया था। देखिए सवाल क्या, हमारा सवाल 51 सवाल है और ये आपकी बुक जो है डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित है और उसका 91वां क्वेश्चन है 51। ठीक, और 51 क्वेश्चन हमारा ये है कि एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या है, कितना घटा रहे हैं उसका 27.5%, घटाने पर कितना प्राप्त होता है 87% प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? अगर आपको डायरेक्ट ही 27.5% की भिन्न याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भिन्न को यानी परसेंट को भिन्न कैसे बनाते हैं और भिन्न को परसेंट कैसे बनाते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको इससे पिछली वीडियो में यानी जो हमारी परसेंट की पहली वीडियो है उसमें बता चुका हूं, और मैं अब भी बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि ये कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 और 1 55। कितना हो गया भाई, 27 दूनी 54 और 1 55 बटे 2 और परसेंट मतलब बटे 100, ये हो गया हमारा। ठीक, ये भाग करते हैं, ये भाग कितनी बार गया 11 बार, 5 से काट रहे हैं, और कितनी बार 20 बार, तो कितना आया 11/40, यानी 27% की भिन्न कितनी बनी, वो बनी 11/40। देखिए क्या बनी, जो 27% है उसकी 27.5%, सॉरी 27.5%, 27.5% की जो भिन्न बन का आई वो बन का आई 11/40। अब उसने ये कहा, मैंने आपको एक बात और अच्छे समझाई थी कि जो हर में होता है वही हमारी कुल संख्या होती है, उससे कितने अधिक है कितने कम है ये दर्शाता है अंतर को। ठीक, अब देखिए वृद्धि बोलता तो वृद्धि कर देते हैं। क्या बोला उसने कि संख्या का 27.5% घटाने पर, अब आप खुद बताइए कितना कम है इससे, 29 कम है। 29 कम है नहीं है, तो 40 में से 11 गए, कितने बचे 29। अब ये कहना कि घटाने पर कितना प्राप्त होता है, हम तो बोल रहे हैं कि प्राप्त कितना हुआ है 29, और सवाल बोल रहा है प्राप्त कितना हुआ है 87। तो 29 का मान कितना आ गया 87, 1 का मान निकाल लो, इसे 29 से भाग कर दो, तो 3 नम 27 का 7 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 3 बार गया, यानी 29 तिया कितने हो गए 87। ठीक, अब देखिए एक यूनिट का मान कितना है 3, कुल यूनिट है कितनी 40, जब इनकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 120। एक बार और समझिए कि एक यूनिट का मान कितना आ गया 3, तो 40 यूनिट का मान कितना होगा भाई, इनकी गुणा कर दो, 3 चौक 12, कितना हो गया 120। तो वह संख्या कौन सी हो गई, वो संख्या हो गई हमारी 120। कितनी हो गई 120। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये कहता है कि किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो तो वह हो तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया कि आपको भिन्न याद भी नहीं है तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये होता है कि हमारी भिन्न याद होती हैं तो हमारा एग्जाम में टाइम बच जाता है। ठीक, क्या होता है एग्जाम में टाइम बच जाता है। अब इसने ये नहीं बोला है, उसने डाट बोला किसी संख्या का बोला है, तो जो भी संख्या होगी उसके बराबर रख देंगे, किसके बराबर 900 के बराबर। सबसे पहले 37.5 की बनाते हैं भिन्न। अब देखिए कितनी बनेगी, 37 दूनी 74 और 1 75 बटे कितना 2, और परसेंट मतलब 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो भिन्न कितनी बन गई 3/8। सवाल कह रहा है कि जो भी परसेंट है उसका कितना दे रखा है 900, यानी इसका मान कितना दिया है 900। ठीक, इसका मान 900 दिया है, 1 का मान निकाल लो, इसे भाग करो, 3 तिया 9, कितना आ गया 300, 8 से गुणा कर दो, 1 का मान निकालें कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 2400। पूछा किसका है, संख्या नहीं पूछी है, उसने कहा संख्या का 62.5% क्या होगा,
संख्या का 62%। देखो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 छंग 12 कितना हो गया 125 बटे 2 गुणा 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 कितना आ गया 5 बटे 8। किसका पूछा भाई 5 बटे 8, जो पूछे उससे गुणा कर दो। ठीक, अब भाग करते हैं, कितनी बार गया 8 तिया 24। ठीक है, अब कितना आ गया, ये आ गया 1500। यही आपका क्या हो गया आंसर। उसने ये तो पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, क्या पूछा है कि इसका मान कितना होगा, तो ये भी आपका हो गया। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, देखिए, क्या किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा। हमने आपको जब परसेंटेज शुरू कराई थी तो यही समझाया था कि अगर किसी का जिसके साथ का लगा हो तो उसका मतलब होता है गुणा। ठीक, क्या होता है गुणा, और परसेंट को भिन्न को परसेंट क्या बदलते हैं, बता भी दिया मैंने, एक बार और बता दिया आपको। और जो पूछे उससे गुणा कर दीजिए, जो तुम्हारे पास है उससे भाग कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए बाकी कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वो सारे लगेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर हमारा है 53। सवाल नंबर 53 है, और सवाल नंबर 53 में क्या कहा है वो देखिए। उसने कहा है कि 1206 का 1/3 किसका भाई, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। हमने कहा जिसके साथ का या से लगा हो वही क्या होता है बेस। किससे पूछा भाई 134 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बेस, यानी कहाँ आएगा हर में। और किसका 1206 का 1/3, देखिए बिल्कुल बेस का नाम बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 1206 का 1/3 यानी 1206 का कितना 1/3, और किसका 134 का कितना प्रतिशत है, जिसका से या के लगा हो वो कहाँ जाता है हर में, और कितना 134 का। और क्या पूछा है कितने प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100% से करते हैं क्या गुणा, इसे हल कर लेंगे, हल करके जो आएगा वो आपका आंसर। देखिए 3 से भाग कीजिए, 3 चौक 12, 0 ऐसे ही 3 दूनी 6, ये आ गया। अब देखिए ये कट जाएगा पूरा, काट देते हैं, 3 चौक 12 का 2, 3 3 9, 9 10 का 0, और 3 कम 3 और 1 4, यानी पूरा कट गया। 134 तिया 134 तिया कितने हो गए 102। ठीक है भाई, 134 तिया 102, 3 चौक 12 का 2, 3 3 9 10 का 0, कितनी बार आया, ये आया 3 बार। कितनी बार आया भाई, ये आया 3 बार। ठीक, तो कितना आ गया, ये आ गया 300%। तो वो 300 गुणा करेंगे कितना आ गया 300%। ठीक, एक बार समझिए, जिसके साथ का या से लगा होता है, जिसके साथ का या से लगा होता है वही हमारा क्या होता है बेस होता है, और उसे हम हर में रखते हैं। ठीक, क्या रखते हैं हर में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 25 के 4/5 से, यानी 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। ठीक, 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। कम अधिक, पास फेल, देरी पहले, हमेशा दूरी को दर्शाते हैं। देखिए 25 के यानी 25 के, ठीक, कवन गुणा 4/5 से कितना भाई 4/5, ये आ गया। और 80 का किसका भाई 80 का कितने परसेंट 30%, परसेंट माने बटे 100। इसल करते हैं, 5 पंजे 25, कितना आ गया 5 चौक, देखो 5 चौक 20, ये इसका ये आ गया। इसे करते हैं 1 0 2 0 खत्म हो गया हमारी ये। ठीक, 8 तिया 24। अब देख लो इससे कितना अधिक है, देखिए ये तो बोला है कि 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है, तो इससे है ना, इससे कितना अधिक है, देखिए ये 20 है, ये 24 है, कितना अधिक हो गया 4 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया 4, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सवाल, देखिए अगला अगला सवाल देखिए, ये सवाल हमारा कि यदि P बराबर 6Q, यदि P बराबर 6Q हो तो Q, ध्यान रखना Q P से, ये बात मैंने पहली ही वीडियो में आपको इतने अच्छे समझा रखी है कि जिसके साथ से या के लगा होता है वही हमारा बेस होता है। क्या होता है बेस। अब देखिए यहाँ निकालते हैं, अच्छे समझिए कि
ये क्या रखा है कि दे रखा है, देखो पी बराबर 6Q। हमने कहा जो जिसके साथ होता है वह उसका मान नहीं होता। अनुपात और समानुपात में बहुत अच्छे समझ रखा है। तो ये जो 6 मान हुआ वो किसका हुआ, पी का हुआ। यानी पी का मान कितना आ गया 6 और क्यू का मान कितना आ गया 1। पी का मान कितना आ गया 6 और क्यू का मान कितना आ गया 1। अब किससे बोला है, पी से कितना प्रतिशत कम है, कम अधिक, पास फेल हमेशा अंतर को दर्शाता है। कितने का अंतर, 5 का। और जिसके साथ से या के लगा हो वो बटे में किसे लगा है, पी के साथ। पी का मान कितना है 6, पी का मान कितना है 6। और परसेंट निकालने के लिए 100% से क्या करते हैं, गुणा भाग कीजिए। देखिए 2 तिया 6, कितनी बार 50 बार। ठीक, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5 पंजे 25, 250 बटे 3%। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है ये लगा दीजिए, वरना भाग कर लीजिए। कितना आया 3 अट्ठे 24, कितना बचा 1, 3 तिया 9। ठीक, फिर कितना बचा 1 और ये 83 सही 1/3%। यही आपका हो गया आंसर। ठीक, देखिए ये सवाल हमारे थे कहाँ से, 51 से 55 तक। ठीक, अब जो सवाल आएंगे आपके वो अगले वीडियो में आएंगे। मैं ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं करा था कि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, तो बहुत दिनों बाद आपको वीडियो मिली है, मैं कोशिश करूँगा आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। ठीक, तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।